हाथ रख करके दर्शन देते थे। तो मेरे बगल में एक आदमी बैठे थे। जब गुरु महाराज आए, सर पर हाथ रख कर ऐसे निकले, तो प्रेमी हाथ जोड़ करके बोला कि सरकार हमको पहला आवाज नहीं सुनाई देता है, केवल तीसरा आवाज सुनाई देता है। मेरे सामने की बात है। तो गुरु महाराज मारे, ऐसे ऐसे मारे। कहा कि जब पहला नहीं सुनाई देगा तो तीसरा कैसे होगा? वो पहले देता दूसरे को, जब दूसरी आवाज तीसरे को, तीसरे चौथे को, चौथे पांचों को, ऐसे बढ़ता है। ऐसे मारे बोला, थोड़ा देर रुके, ऐसे टेले उसके, ऐसे मार के टेले, चलो हटो। ध्यान, ये भजन जब तक पहले नहीं मिलेगा दूसरा नहीं है, पहले का आवाज पकड़ो, पहले का कोशिश करो। ऐसे मारे कहते हुए निकल गए। तो हमको भी शंका था थोड़ा, तो हो गया, भ्रम दूर हो गया कि पहले हमको कोई आवाज को पकड़ना नहीं है। बहुत लोग ध्यान में लगाते रहते हैं, भजन में लगाते रहते हैं कि कोई आवाज मिल जाए, नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि पहले आवाज को छांटो, पहले कोशिश करो। पहले तो दुनिया का शरीर का घन 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 भद 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 ऐसे आएगा, लेकिन उसी में गौर करते 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 जब एकाग्र हो जाएंगे। कछुआ क्या करता है? कछुआ, आप सभी लोग इस गांव में रहते हैं, सभी माताएं बहन भाई लोग बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ बैठे हैं, कछुआ को जानते होंगे। कछुआ कहाँ रहता है? पानी और मिट्टी दोनों जगह रहता है। लेकिन प्रेमियों, अंडा कहाँ देता? रेत पर रहती है, पानी में, और फिर जाकर रेत पर वो अंडा दे देती है। अंडा देने के बाद में पानी में चली गई, खा पी ली, और जब खाना खा लिया, अब आराम करने का हो गया, तो स्थिर से बैठ करके और मेडिटेशन ध्यान करती है। किसका? अपने अंडे का। उसका तरीका वही है, ध्यान करने का। ध्यान करते 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 अंडे में वो बच्चा डेवलप कर लेता है। अगर उससे गलती से 10 अंडा दिया और 5 ही अंडा के बारे में वो ध्यान लगा रही है, 5 भूल गई, या 5 के बाद छठा सातवां 2 दिन का दिल दिमाग नहीं रहा, खोल दीजिए इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको खोलिए इसका। धीरे धीरे उसके बाद में चिट्टी गति के बाद वो जैसे मछली उल्टे चलती है, पानी के जिधर से बहाव होता है उससे उल्टा, तो सूरत को भी उल्टे चलने का पहले काम करना शुरू करती है। बाद में वह मकड़ी के चाल चलते चलते, चिट्टी के चाल चलते चलते विहंगम, उसका विमान की तरह, वो रॉकेट की तरह काम करने लगती है। जब अपने धाम की तरफ जाती है, तब वहाँ काल का ये जो मानसरोवर तक है, जो गंगा में स्नान करने के बाद में जीवात्माएं एकदम विहंगम गति से अपना वापिस जाने लग जाती है अपने देश की तरफ। जब तक मानसरोवर के नीचे तक चढ़ाई नहीं रहता है जीवात्मा का, तब तक वो मकड़ी और चिट्टी की तरह ससरती ससरती चलती है, ताकत उसको नहीं मिलता। लेकिन जैसे वो मानसरोवर में स्नान करने के बाद जो सफर होता है, स्नान करने के बाद जीवात्मा से जितने भी पर्दे होते हैं काल का, वो सब खत्म हो जाता है और वहां से जीवात्मा आजाद हो जाती, चलने लगती। तो इसलिए प्रेमियों, जीवात्मा अपने लोक तक पहुंच जाती है, तब प्रेमियों फिर इसके अंदर इतनी शक्ति हो जाती है कि ये सूरज इसके सामने कुछ नहीं। गुरु महाराज कहे कि एक सूरज के जितनी ताकत और जितनी रोशनी इसमें है, ये सूरज कई एक सूरज मुकाबला नहीं करेगा जितना ये अंदर में यहाँ पड़ी है मृत्यु लोक में, काल के लोक में। तब इसका कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त घिरे हुआ है। अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण सतगुण, ये सब काल भगवान ने बना दिया और इसी में जीवात्मा फंसी हुई है। तो प्रेमियों, ये गांव है, थोड़ा ये सत्संग आध्यात्मिक सत्संग हो रहा था, ये है आम सत्संग। तो थोड़ा आम सत्संग हो जाए तब खास सत्संग थोड़ा सा बाद में होगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ सभी लोग रहे, सत्संगी भी रहे, गांव के प्रेमी भी रहे, तो आम सत्संग होता है। चूंकि नए लोगों को ये सब नाम
ये साधना सूरत, ये नाम सुन करके उनको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बाबा जी के प्रेमी क्या सत्संग हो रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो इसलिए प्रेमियों, ये जो आम सत्संग होता है, खास सत्संग होता है, निज सत्संग होता है, सीने बसीने 4 प्रकार के सत्संग होता है। तो ये आम सत्संग है, तो थोड़ा आम सत्संग के तरफ हम लोग चलेंगे। फिर बीच में कभी कभी हम लोग